नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तेल महंगा, खाना महंगा, रहना महंगा, चलना फिरना महंगा, अब तो सांस लेना भी महंगा ही लग रहा है। जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है उसे देखते हुए तो लगता है कि इस धरती पर जीना ही मुश्किल होने वाला है। कोरोना काल के बाद लोगों के रोजगार चले गए, जिनके बच गए उनकी इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन पेट्रोल, डीजल, गैस से लेकर खाने पीने के सामान की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि इनकम पर किसी ने लॉक लगा दिया है और महंगाई को किसी खुले स्थान पर सवार कर दिया है। साहब, सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये आम जन की आवाज है, ये आम जन का दर्द है जो वो किसी से बयां नहीं कर पा रहा है। बस ढो रहा है तो कीमतों पर हो रही राजनीति का बोझ, जिससे उसकी कमर टूट गई है और महंगाई रिकॉर्ड बनाती जा रही है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे, गरीब और गरीब हो रहे, खाना रहना सब हुआ महंगा, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई है जो 24 साल पुरानी यादें ताजा कर रही है। महंगाई दर 1998 के समय के बराबर पहुंच गई है और इसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। कांग्रेस प्रवक्ता गजेंद्र सिंह सांकला जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी हैं, आप प्रवक्ता मयंक त्यागी जी भी शामिल हुए हैं चर्चा में, वही अर्थशास्त्री प्रोफेसर एन डी माथुर जी हैं और साथ ही किशोर टांग जी हैं, अध्यक्ष राजस्थान दुकानदार महासभा से। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले गजेंद्र सिंह और सुरेश गर्ग जी, आप दोनों से निवेदन रहेगा कि टू द पॉइंट हम बात करेंगे। एक दूसरे पर आरोप लगाने से ज्यादा बेहतर रहेगा कि इस मुद्दे को हम सार्थक चर्चा कर सके आज, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा आम जन से जुड़ा हुआ है। और शुरुआत आप ही से करते हैं हम, सुरेश गर्ग जी। बहुत उम्मीदें केंद्र सरकार से, लेकिन आज की स्थिति की उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि 24 साल पुराने वाली स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। 15% तक बढ़ोतरी, ये कोई नहीं सोच भी सकता था कि ऐसा होगा। क्यों नहीं लगाम लग पा रही है? देखिए श्वेता जी, आज महंगाई दर 7.79% है, बिल्कुल निश्चित रूप से है, लेकिन आज विश्वव्यापी मंदी है। अगर विश्व के रूप में देखा जाए तो आज जर्मनी के अंदर 41 साल के अंदर हाई पीक पे गया हुआ है। 41 साल के अंदर आप यूएस के अंदर 40 साल, श्रीलंका में 33 साल और इटली के अंदर 31 साल। आप देखिए तुर्की के अंदर 70% महंगाई दर बढ़ी हुई है। राजस्थान, ये इंडिया के अंदर पिछले 7 साल के पीक पे आई हुई है। 2014 के अंदर 8.32% महंगाई दर थी, आज 7.79 है। तो अगर विश्वव्यापी मंदी के अंदर देखा जाए तो इंडिया जो है वो बहुत नीचे है। लेकिन आप यूएस, तुर्की, जर्मनी, चाइना, सबको देखिए उनकी महंगाई दर कहां पे बढ़ी हुई है। आप देखिए डॉलर प्राइस 77 रुपए से ऊपर जा चुकी है, निश्चित रूप से जा चुकी है। लेकिन 2014 से 2014 के बीच के अंदर 47% डॉलर की प्राइस बढ़ी है। लेकिन 2014 से लेकर 2022 के बीच में डॉलर प्राइस 24% बढ़ी है। क्लियर कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये हो रहा है। देखिए, आप अंतर्राष्ट्रीय कंपैरिजन करोगे या स्टेट वाइज कंपैरिजन करते हो तो स्टेट वाइज कंपैरिजन में महंगाई दर राजस्थान में देश की बात कर रहे हैं। देखिए, देश की बात कर रहे हैं, देश में रहने वाला गरीब, उसे विश्व से कोई मतलब नहीं है। विश्व के कंपैरिजन में करते हो तो राजस्थान जो इंडिया की महंगाई दर है पूरे विश्व के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि आज यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, कितना लंबा युद्ध खिंच चुका है। गजेंद्र सिंह जी, फिर वही बात आ गई। अभी आपका चिंतन शिविर चल रहा था, अलग अलग सेशन चल रहे थे, उसमें भी जब अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही थी तो एक बात कही गई वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये लोग रीजन दे रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध है, इस वजह से यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। लेकिन सवाल आम जन तो यही जानना चाहता है कि भाई इसमें कंट्रोल कौन करेगा, नियंत्रण कौन लगाएगा? राज्य हो या केंद्र सरकार हो, सब इससे हाथ धो रहे हैं। जनता को कोई जवाब नहीं देना चाहता है। देखिए श्वेता जी, हिंदुस्तान की जनता ने बीजेपी को बहुत भारी बहुमत दिया और इन्होंने 2013 के अंदर इनके ही आज जो प्रधानमंत्री है बड़ी बड़ी बातें, लच्छेदार भाषण देते थे। अगर 5 रुपए पेट्रोल पर बढ़े, 2 रुपए बढ़े तो इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री नाकामयाब है, उसकी कामयाबी नहीं है, वो व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा। ये भाषण 400 सवा 400 रुपए सिलेंडर छोड़ा था, 5 रुपए 10 रुपए बढ़ते गत्ते के सिलेंडर लेके पार्लियामेंट के चक्कर लगाते थे। आज 1007 रुपए का सिलेंडर है। अभी आपके
ऑफिस के बाहर ही पेट्रोल पंप है, वहां से मैं रेट लेकर के आया हूं। 100 रुपए 92 पैसे डीजल है, 118 रुपए और 3 पैसे पेट्रोल है। हालत देखिए, महंगाई की सबसे बड़ी कारण इन लोगों की गलत नीतियां हैं, क्योंकि अडानी और अंबानी को प्रमोट करना चाहते हैं। उसका मैं एक कारण आपको बताऊं। जिस समय एनडीए की गवर्नमेंट थी, एनडीए गवर्नमेंट अभी जिस समय यूपीए की सरकार थी, उस समय पेट्रोल और डीजल के ऊपर 9.3% एक्साइज थी। ठीक है, देखिए वो एक मिनट आप एक सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। और अभी जो एक्साइज ड्यूटी है 32.98%। आप समझिए 9.3% एक्साइज और उसको बढ़ा करके आज आप 32.98% एक्साइज ले रहे हैं। इसकी वजह से डीजल और पेट्रोल की दरों में वृद्धि है और आम आदमी इस महंगाई की कमर तोड़ महंगाई का सामना इनकी गलत नीतियों की वजह से कर रहे हैं। और ये हमेशा आज भी चुनावी मोड में रहते, जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, जनता से कोई सरोकार नहीं, तो जनता से सरोकार किसे रहेगा? सिर्फ वोट लेने के लिए रहेगा, फिर वो कोई भी पार्टी हो। मयंक त्यागी जी, वजह इसकी क्या है? रीजन सब बता रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं। अभी दोनों हमारे पार्टी प्रवक्ता एक अच्छा सा पूरा डाटा शीट घर से लिख कर लेकर आ गए। आकर उन्होंने जोर जोर से कैमरे पे बताना शुरू कर दिया, अरे भाई आप जो बता रहे हो वो पूरे देश को पता है और ये सब किया हुआ आपका है। आप जो बता रहे हो इटली में ऐसा हो गया, लंदन में ऐसा हो गया, अमेरिका में ऐसा हो गया, आपने उनके जो एक्सपेंसेस बढ़े, उनकी जो महंगाई दर बढ़ी वो तो आपने गिना दी, बट आप मुझे ये बताओ जो सुविधा है वो वहां पर आम आदमी को दे रहे हैं, आप दे रहे हो? आपकी स्टेट है, आपकी सरकारें हैं, आप कर क्या रहे हो आम आदमी के लिए? आपने कुछ नहीं। आप महंगाई बढ़ा रहे हो और यहाँ कैमरे पे आकर ये बता सकते हो कि ठीक है साहब ऐसा डाटा, ऐसा डाटा, ऐसा डाटा। कांग्रेस बीजेपी को कह देती है, बीजेपी कांग्रेस को कह देती है, किसी का कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी क्या कहती है इस पर? आम आदमी पार्टी कहती है भैया अगर आप उनसे कंपैरिजन महंगाई में कर रहे हो तो वैसी सुविधाएं भी दो, मुफ्त शिक्षा की बात करो, उनके लिए सिलेंडर की व्यवस्था करो। क्यों नहीं आप इस सब पर काम करते? क्यों नहीं आप सब्सिडी अनाउंस करते? क्यों नहीं आप ये सब प्लानिंग करते कि हम कैसे आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो? नहीं, आपको करना ही नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कोई नीति के लिए आपको प्लानिंग नहीं करनी, शिक्षा के लिए आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी। आपको प्लानिंग करनी है कि हम एक दूसरे को कैसे टोपी पहनाकर ये बता दें कि ये हमारी गलती नहीं है, इनकी है, इनकी गलती नहीं है, इनकी है, बस। और इसी से रास्ता जिम्मेदारी लेने वाला कोई तैयार नहीं। और यही वजह कि इसका रास्ता नहीं निकल रहा है। किशोर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है ना, एक भी आदमी इनमें जिम्मेदारी के लिए। देखिए, दुकानदारों की बात करें तो एक दबी जुबान, क्योंकि परेशान वो भी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, कोई किसी तरह की कमाई नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन दबी जुबान ये जरूर कहते हैं कि जिनसे उम्मीदें हैं वो तो बैठकों में लगे हैं, वो तो आगामी चुनावों की तैयारियों में लगे, लेकिन हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं श्वेता जी। बीजेपी और कांग्रेस, आपको जैसे मालूम है मैं जो भी कहता हूँ जमीनी ग्राउंड की बात कहता हूँ। अब भाई साहब जैसे कह रहे हैं फ्रांस में ये है, रुदवा ये है, जर्मनी में ये है, तो भाई साहब हिंदुस्तान के मुर्दे हिंदुस्तान में ही जलेंगे। तो वहाँ की बातें तो आप छोड़ो, आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी के पास जाओ तो वो कहती है कांग्रेस ने किया, कांग्रेस कहती है बीजेपी ने किया। पेट्रोल का जब आता है तो इसमें हिस्सा दोनों का होता है, जो इसके ऊपर टैक्स मिल रहा है इनको, उन दोनों को मिलता है। वो दोनों ये नहीं बोल रहे कि हमको इतना मिल रहा है, इनको इनका मिल रहा है, दोनों को पैसा। अब जैसे 100 रुपए का 125 रुपए होगा तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। आज की तारीख के अंदर इन दोनों की गलतियों की वजह से जितनी भी गालियां हैं आम जनता, क्योंकि ये तो एसी में बैठे हुए हैं, आम जनता की जो गालियां है वो हम दुकानदारों को खानी पड़ती है। मैं आपको आज एक उदाहरण दे देता हूँ। ये देखिए, मैं बिस्किट का पैकेट लेकर आया हूँ। ये बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का है, पहले भी 5 का था, अब भी 5 का है। बिल्कुल। फैक्ट्री वाले ने इसके अंदर से 5 बिस्किट निकाल दिए, कीमत वही है इसकी 5 रुपए, ठीक है साहब। इसमें से 5 रुपए निकाल लिए। क्यों निकाल लिए साहब? पेट्रोल महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, भाड़ा महंगा हो गया, और उसके अलावा लेबर महंगी हो गई। फैक्ट्री वाला अपनी जगह सही है। अब आप मुझे समझाइए गलती किसकी है? लेकिन हम 1500 रुपए रोज कमाए नहीं कमाए, लेकिन 1500 गालियां हम रोज जनता के खाते हैं। जनता बोलती है आप चोर हो, बिस्कुट चुरा लिए उसमें से। अब इस पैक बिस्किट में से आप मुझे समझाओ कि कौन 5 बिस्किट निकाल सकता है? लेकिन आम जनता कौन समझावे? जनता हमारी भोली है, जनता को समझाना बड़ी मुश्किल है। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है, जब से पंजाब के अंदर आप पार्टी जीत के आई है, ये आप पार्टी वाले बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, मैं तो सही बात कह रहा हूँ। जब से जीत के आई है आप पार्टी वाले, 2 साल पहले मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि चुनाव में लग जाए। अभी राजस्थान में चुनाव 2023 में होना है, ये तो समझ रहे हैं कि कोई 23 दिन बाद ही चुनाव हो रहा है। ये इतने घबरा गए हैं आप पार्टी वालों से कि ये समझ रहे हैं कि चुनाव हो गया और हमारी सरकार गई। अरे भाई आप काम करो ना। अच्छा, वहां पर आप ये देखिए, दुकानदारों की ताकत में बताऊं, वहां का जो रनिंग सीएम था
उसको एक हमारे दुकानदार जो मोबाइल ठीक करता था सरदार चन्नी जी को उसने हरा दिया। तो हमारी दुकानदारों की ताकत इतनी है, आपने समझे, हम बोलते नहीं है। इन्होंने ऑनलाइन जो है अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं किया। ऑनलाइन में हमारा सारा बाजार सत्यानाश हुआ पड़ा है। ब्याज इन्होंने अभी आरबीआई ने ब्याज बढ़ा दिया, दुकानदार के पास सेल वैसे घट गई, ब्याज बढ़ गई। अब आप मुझे बताओ कमाई उसके पास दुकानदार के पास है नहीं। ये दोनों इस डर से कि आप आ रही है उसमें लग रहे हैं। कांग्रेस अपने वहां उदयपुर लग रही है, बीजेपी अपने नए भवन खोल रही है और आगे 24 की तैयारी भी कर रही है लोग। तो ये बताओ कि हम दुकानदार लोग कहाँ जाएं? अगर हम लोगों ने हाथ में झाड़ू ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये खड़े हैं सर, और इस आंदोलन को हम आपके साथ लड़ते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, महंगाई और प्रोफेसर एम डी माथुर जी, सर हमने सबकी बातें सुनी, देखिए सबका दर्द भी सुना, सबके हिसाब से वजह भी सुनी। माथुर जी एक मिनट, माथुर जी सबकी बात हमने सुनी, लेकिन फैक्ट क्या है? मंशा नहीं है, नियत नहीं है, हो सकता है करना नहीं चाहते हैं, या फिर ध्यान ही नहीं है कि बड़ा मुद्दा देश का है? कहीं ऐसा ना हो कि हम श्रीलंका की तरह हमारे भी हाल हो जाए। अभी सुरेश गर्ग जी की बात सुन के एक शेर याद आया मुझे जी। कि ऐलान तो उसका देखिए कि हम मज़े में हैं, ऐलान तो उसका देखिए कि हम मज़े में हैं, या तो वो फ़कीर है या नशे में है, या तो वो फ़कीर है या नशे में है। आम आदमी की जो हालत है त्रस्त, फूड इन्फ्लेशन has gone up to 15%, होलसेल प्राइस इंडेक्स 15.8 तक आ गया है, रिटेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है। अगर आरबीआई कोशिश करती है कुछ तो उसके सारे एफर्ट्स फेल जा रहे हैं। रेपो रेट बढ़ाने से सेंसेक्स गिर गया क्योंकि उसका टाइम लैग होता है, बहुत इफेक्ट टाइम लगता है, 1 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा। इतने लंबे समय तक तो यहाँ का हमारा कंज्यूमर इंतजार ही नहीं कर सकता। कारण है क्रूड ऑयल की प्राइसेस, महंगाई का कारण है फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि पेंडेमिक के बाद अचानक जो डिमांड बढ़ी है हमारी सप्लाई उससे मैच नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। और उसका और कारण है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ पेट्रोल प्राइसेस, उसके टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है। तो सेंट्रल एक्साइज जो है या वैट जो है, इसका फायदा जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को जा रहा है। इधर जीएसटी की जो कमाई है वो बढ़ती चली जा रही है, पर उसका फायदा केंद्र सरकार को जा रहा है। तो कुल मिलाकर आम आदमी त्रस्त हो गया। नींबू की कीमतें देख लीजिए, मिर्ची की कीमतें देख लीजिए, रोजमर्रा की खाद्य तेल की प्राइसेस देख लीजिए। अभी इन्होंने एक बहुत सस्ता सा आइटम 5 रुपए का दिखाया, उसमें से 5 बिस्किट गायब हो गए। पहले 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो के पैक आते थे, अब 80 ग्राम के, 200 ग्राम के, 400 ग्राम के या 800 ग्राम के ऐसे पैक आने लग गए। प्राइसेस वही है, बट द मटेरियल इज बीइंग रिड्यूस्ड। प्राइसेस वही है, लेकिन इनडायरेक्ट पिक पॉकेटिंग है। अच्छा, अभी जो सुरेश गर्ग जी ने एक वजह बताई, क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध है, इस वजह से यहाँ ये, आप कितने % मानते हैं कि हाँ ये वजह है? वजह हो सकती है, पर उस वजह का काट कौन करेगा? सरकारें नहीं करेगी और कौन करेगा? आज आप चिंतन शिविर कर रहे हैं या आप इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहे हैं, आप पार्टी भी आने की तैयारी कर रही है, आप एक सर्वदलीय समिति बना के बैठी है ना, महंगाई पर बात कीजिए सारे लोग मिलकर के। अगर आप महंगाई पे चिंतन शिविर करते हैं तो सॉल्यूशन क्या है? तो व्यापारी खुश होता, आम जनता खुश होती कि भाई हमारे ऊपर चिंतन शिविर हो रहा है। यहाँ तो लंका लग रही है दुकानदारों की। श्वेता जी, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ। आम जनता का पैसा जब सरकार राजा बन के अपने ऐशो आराम को उड़ाने लग जाएगी, तो आप देखना हमेशा यही होगा। देखिए सुनिए, आज भी रोटी कैसे बनाएगा? अरे आप ये देखिए, बिस्कुट वाले ने 4 बिस्कुट निकाल लिए, अब घर के अंदर के आदमी रोटी बनाने वाला, 6 रोटी खाने वाला आदमी 3 रोटी खाएगा। इन लोगों को भी शर्म ही नहीं आती है कि हम कम से कम ऐसा तो करेगा, आम जनता 2 टाइम की रोटी तो खा सके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल निकलना चाहिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो ये है। सॉल्यूशन क्या हो? सॉल्यूशन क्या हो? उसके पास सॉल्यूशन सॉल्यूशन पर ही बात कर रहा हूँ। देखिए, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो ये है कि क्रूड ऑयल के अल्टरनेटिव ढूंढे जाएं, क्रूड ऑयल की हम कैसे आपूर्ति बढ़ा सकते हैं, इसके सॉल्यूशन ढूंढे जाएं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ये है कि जो कोल्ड स्टोरेज से माल आ रहा है और सारा पैसा जो महंगाई का फायदा कोल्ड स्टोरेज वालों को, बड़े व्यापारियों को जा रहा है, इस होर्डिंग को रोका जाए किसी तरह से, दोनों पार्टियां नियंत्रण किया जाए, पेट्रोल और डीजल रोका जाए और विदेशी वस्तुओं के प्रयोग को रोका जाए। कर ले, वो तो सारे बाबा जी हुए पड़े हैं, सारे खाते एनपी हो रहे, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग को रोका जाए। गजेंद्र साहब, दोनों पार्टियां मिलकर जीएसटी के दायरे में लाती पेट्रोल ये जो वजह भी सामने आ रही है और एक रास्ता भी निकल रहा है, लेकिन सच में इस ओर तो बीजेपी अगर
विदेशी जो है कंपनियां है ना, वो सारे देश का व्यापार खींच के ले जा रही है। ये ऑनलाइन विज्ञान कुछ लगाता है, सारे दुकानदार गरीब हो रहे हैं, फकीरा फौज हो रहे हैं सारे के सारे। लेकिन वो ये नहीं है कि उस ऑनलाइन को लगा के इन बाजारों को बचा ले, व्यापारियों को बचा ले। एक दुकानदार 10-10 आदमी को घर के अंदर उसने नौकरी दे रखी है, उनके 10 परिवार पल रहे हैं। लेकिन ये अपने चिंतन शिविर करेंगे, ये अपने मयंक जी एक मिनट। हाँ श्वेता जी, इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी बयान देते हैं कि देश में 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए। सबसे पहले डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लागू किया जाए और इसका निर्णय किसी को मानने की जरूरत नहीं है, किसी को मानने की जरूरत नहीं है। ये जबरदस्ती लोगों के ऊपर, सरकारों के ऊपर थोपी हुई बात है। आपको जीएसटी जब लागू किया गया था, किसी ने लागू किया था क्या? किसी ने पूछा था? किसी ने पूछा था जीएसटी लागू करेंगे? किसी ने पूछा था देश में लागू करेंगे? ये गलत तरीके की बात है। देश की जनता को इनका एक ही काम है, केवल अडानी और अंबानी को पोषित करना। आज से 7 साल पहले अडानी नाम की कोई वस्तु इस देश में नहीं थी। 7 साल के अंदर अडानी को ला करके विश्व का सबसे चौथा नंबर का आज इकोनॉमिक्स बना के छोड़ दिया। अडानी और अंबानी को पोषित करने का तरीका है। अगर आप व्यवस्था निकालना चाहते हो तो देश के अंदर 1 नेशन 1 टैक्स के रूप में जीएसटी लागू होना चाहिए। अगर कल जीएसटी लागू होता है, पेट्रोल और डीजल दोनों 25 से 30 रुपए नीचे आ जाएंगे। 25-30 अशोक गहलोत के हाथ में केंद्र सरकार नहीं है। ये झूठ बोल करके लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश मत करो। अपने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। देश में जीएसटी लागू किया, किसी ने समर्थन नहीं दिया। देश के अंदर डिमोनेटाइजेशन किया, किसी ने साथ नहीं दिया। गलत तरीके की बात की जा रही है। चर्चा बीजेपी कांग्रेस कर रही है। आगे से हम नहीं आएंगे। बीजेपी चोर है, बिल्कुल वही कह रहे हैं। और इसलिए पहले ही कहा था। अरे हमारा हम जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उस सॉल्यूशन को सुनने की कोशिश तो करो। दोनों साथ बैठ गए, सारी जनता के आपने जो सॉल्यूशन दिया है, आपकी सरकार ने वो पक्ष में डाला था। जीएसटी लागू हुई, कांग्रेस को पूछा था, कांग्रेस को पूछा था, नुमाइंदे गए थे वो, डिमोनेटाइजेशन पूछा था। रात को 8 बजे टीवी पर आकर कह दिया 500,000 के नोट बंद है। किसने पूछा था उसे? गलत तरीके से बातें की जा रही है। देश के अंदर 1 नेशन 1 टैक्स के अंतर्गत जीएसटी लागू होनी चाहिए और देश में 25 से 30 रुपए डीजल और पेट्रोल नीचे आ जाएंगे। 1000 रुपए सिलेंडर हो रहे। बस हो गया सर, बस हो गया। आप लोग तो भाषण देने लगते हैं सर, मुद्दे की बात करनी नहीं है, चिल्लाना शुरू हो जाते पहले। ऐसा ही कोई नहीं कर रहा। बीच में आप लोग बोल रहे हो, बीच में आप लोग बोल रहे हो। जिसकी जो बारी हो उसकी बारी में बोले। आप होगा देख लेंगे आपको भी। कितनी देर फ्री जाओगे आप लोग? कितने दिन फ्री जाओगे? देश को यहाँ की जनता बहुत समझदार है। बता दूं, ये जो नेता पॉलिटिकली बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप देखकर पॉलिटिकली बात नहीं कर रहे। कार्यकर्ता को हाथ लगाकर दिखाओ, ठीक है। आपको पता चल जाएगा। आम आदमी पार्टी एक मिनट शांत होइए। यहाँ हम चर्चा किस मुद्दे पर कर रहे हैं? आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, अपनी सरकार को बचाते रहिए। मुद्दे की बात कोई नहीं करना चाहता और ना आप लोग बात सुनते हैं। आपको पता है लिमिटेड वक्त होता है चर्चा करने का, लेकिन उसका भी आप यूटिलाइज नहीं करना चाहते। रास्ता बता रहे तो सुनने। उनको कहिए जो टर्म के बीच में बोलते हैं। एक मिनट सुनिए, फालतू की बकवास करते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। आप भी तो मैंने 3 बातें की, सॉल्यूशन मिला आपको। आप भी तो पहले आरोप लगाया, दूसरा सॉल्यूशन बताया। गजेंद्र सिंह जी आप भी नहीं सुन रहे सर। आप अगर सुनेंगे तब तो दूसरा भी आपको सुनेगा। कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, अपनी बस कहना चाहते हैं सर। कोई नहीं बोला, बीच में मैंने कि ना तो 9 मन तेल हो और ना राधा नाचे। जो इन्होंने सुझाव दिए हैं वो सुझाव ऐसे हैं, ना तो 9 मन तेल और ना राधा नाचे। बात करो माथुर जी, एक ही सॉल्यूशन है। राजस्थान में एक ही सॉल्यूशन है। देखिए जो सत्ता में है, सरकारों को सरकार सत्ता में है, चाहे ऐसी सरकार को लाना पड़ेगा जो जनता का पैसा जनता के काम के लिए लगाए, लेकिन वो ना कि उस पैसे को अपने ऐश्वर्य में लगाए। नहीं, जनता का पैसा करोड़ रुपए के विज्ञापन में लगाए। सर आप कोविड के बारे में लगाए, आप कोविड के बाद से विज्ञापन में लगा दिए। वो 40 करोड़ रुपए का घोटाला निकला है पंजाब के अंदर। वो
40 करोड़ रुपए का बैंक का घोटाला है उसका। मिलने वाला, आप याद रखना बस इस ठीक बात है, को मेरे। ठीक है। सत्ता में जो ठीक भी है। सरकार है, आज 2023 में बात सुन लीजिए। पार्टियां देख लेंगी, आपको पता चल जाएगा क्या चलिए होने ठीक वाला है। आपके साथ। बीजेपी आप कांग्रेस जनता पूरी के हो गई, पैसे को आम ऐसे आदमी ही पार्टी लुटा तो कर भगवान देखो हो आप। गई है, आम आदमी पार्टी तो भगवान हो गई। आप लोग बस यही बात कर रहे हैं। देखिए, कौन दूसरों की जिम्मेदारी गलती पार्टी खाली नहीं है, आप पावर लोग की है। कोई भी सुनिए, पार्टी हो वो। मैं तो कोई भगवान नहीं हूं, भगवान नहीं हूं मैं। ठीक है, आम आदमी बात के सुनिए, काम आम कर रहे हैं, आदमी एक मिनट ठीक है, ठीक है, बोलिए। जो बात पार्टी पूछिए। इन पावर है, ये जिम्मेदारी उसकी है कि वो रेगुलेशन करे। ठीक है। अगर बाजार अपनी जगह नहीं है, प्राइसेस बढ़ रही है, इंटरवेंशन का काम किसका है? इंटरवेंशनिस्ट तो गवर्नमेंट ही है ना। गवर्नमेंट ऐसे इंटरवेंशंस करे जिनसे महंगाई पर काबू पाया जा सके, होर्डिंग्स पर काबू पाया जा सके, क्रूड ऑयल के अल्टरनेटिव देखे जा सके, बिल्कुल ठीक। पेट्रोल प्राइसेस अगर बढ़ रही है तो जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को लाया जाए और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स वाली चीजें की ठीक जाए। है सर। और इसके अलावा विदेशी वस्तुओं के लिए कंज्यूमर को भी सोचना चाहिए कि अगर विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से अगर समस्याएं होती है तो उसका प्रयोग उसको भी कम कम करें। किया जाए। लोग ये ऐसा कुछ है। सॉल्यूशन और है। मैं- सुनिए, मॉनेटरी पॉलिसी की सुनिए, बात सुनिए, करना सुनिए, चाहता हूं, नीति है। मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग की जाए। तो सुनिएगा नहीं तो नहीं सुनना। मुझे नहीं सुनना मॉनेटरी किसी पॉलिसी की को। टाइटनिंग की बाबू जी, जाए। आपने बोला ना सर, ठीक आरबीआई है। मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग ठीक है, करे। ठीक है, आपने सजेशंस दिए, आपने सजेशन दिए कि इस पर एक काम बात होना मैं चाहिए। कहना एक मिनट नहीं, चाहूंगा, वापस बहुत आऊंगी मैं, छोटी सी, जहाँ पे अगर वैसे मुझे पहले भी मौका टाइम वापस लौट रही हूँ मैं। सुरेश गर्ग जी से जवाब ले। जब केंद्र सरकार पर बार बार सवाल उठ रहा है, बात हो रही है, तो सुरेश गर्ग जी उसका ज्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। सुरेश जी, पहले तो कांग्रेस सवाल से- जीएसटी को लेकर भी उठ रहा है, क्या क्यों नहीं रास्ता निकल जा रहा है, क्यों नहीं शामिल कर लिया जाता? सुनिए श्वेता जी, मैं सुनिए, अभी तक जीएसटी काउंसिल के अंदर यूनानिमस डिसीजन हुए हैं सभी राज्यों की सहमति से। जीएसटी काउंसिल के अंदर जब जीएसटी काउंसिल के अंदर ये पेट्रोल और डीजल जीएसटी में लाने का मुद्दा आया था, वित्त मंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया था, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या और किसी पार्टी की सरकार हो, सबने जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल लाने का विरोध किया था। उसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है, कांग्रेस की जहां भी राज्यों में वो जिम्मेदार थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है, उन्होंने भी विरोध किया था। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर है, उसने भी विरोध किया था। बीजेपी, मैं ये कह रहा हूं ना कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध किया था, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसने उसका समर्थन किया कि जीएसटी काउंसिल के अंदर आना चाहिए। अब राजस्थान की बात है, पेट्रोल डीजल राजस्थान में सबसे महंगा है, क्यों नहीं ये वेट कम कर देते हैं? जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब डिमांड की कि आप वेट कम करिए, पेट्रोल डीजल क्यों नहीं कम कर रहे? वेट कम क्यों नहीं कर रहे? राजस्थान के अंदर महंगी बिजली है, पानी महंगा है और पेट्रोल डीजल भी महंगा है, क्यों नहीं पेट्रोल डीजल को कम कर देते रेट के अंदर? भैया ये समाधान है, समाधान है, क्यों नहीं कम किए जाते? आपने बताओ क्या किया राजस्थान के लिए? अगर ये इतने ईमानदार हैं तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं कर लेते? ये आम जनता की तकलीफ है ना, जो विपक्ष में है उसको भी वोट दिया है और जो जिसको दिया कि भाई हम आम जनता को, ये हमारी जो जितनी भी हमारी जो रणनीति है वो बाद में कर लेंगे। पहले एक बार ये जो महंगाई बढ़ रही है, जनता को रिलीफ कैसे दे? सुरेश जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना इसका। मैं आपस में जानी दुश्मन थोड़ी है। तो सुनो तो सही ना, चिल्लाने से बात करो ना। अरे चिल्लाने से कोई समाधान नहीं होता। अजय साहब, चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। समाधान सुनिए ना आप, चिल्लाने से क्या होगा? सरकार है आपकी, चिल्लाने से क्या होगा? केंद्र में आप बैठे हो, समझ नहीं आ रही, होगा क्या? इसका जवाब ठीक है सर, सुनते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। सुरेश जी, देखिए श्वेता जी, मैं बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल की प्राइसेज निश्चित रूप से है। देखो, राज्यों को वेट कम करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी पहले 32 रुपए 80 पैसे थे, उसके अंदर 10 रुपए पेट्रोल के डीजल के अंदर कम किए थे और 5 रुपए पेट्रोल के अंदर हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है। हमारा जो भी पैसा आ रहा है वो डेवलपमेंट में रख रहा है। आज डिफेंस के अंदर हमने 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट किया है। डिफेंस के अंदर जो भी परचेजिंग है वो इंडिया के अंदर परचेजिंग हो रही है। डेवलपमेंट के अंदर हमने पैसा लगाया है। 80 करोड़ जनता को मुफ्त में हम राशन दे रहे हैं, 190 करोड़ रुपए को फ्री में। अरे भाई साहब, सब्सिडी के अंदर पहले भ्रष्टाचार होता था। अरे सब्सिडी के अंदर भ्रष्टाचार होता था, सब्सिडी के अंदर भ्रष्टाचार होता था। क्या आप श्रीलंका वाली स्थिति चाहते हो क्या इंडिया में? क्या पाकिस्तान वाली स्थिति चाहते हो क्या? क्या नेपाल वाली स्थिति चाहते हो क्या? क्लास कमेंट समझिए तो सही है ना। आज पूरे विश्व के अंदर आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, पूरे देश के अंदर क्या परेशानी हो रही है, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नेताओं पूरे विश्व के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, श्रीलंका की क्या स्थिति हो रही है, नेपाल की क्या स्थिति हो रही है, उस चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कम हो गई, श्रीलंका हो जाएगा। हवाई जहाज की जगह आप लोगों ने
ने बसों में यात्रा करनी शुरू कर दी। आप देखिए बताइए श्वेता ना, जी। मैं बताइए किसी का लिविंग स्टैंडर्ड कम हुआ तो देखिए बता श्वेता दीजिए। जी। सुरेश जी, पेट्रोल का सुनिए, जिसका सुरेश जी। कंजप्शन है वो ठीक है, कंटिन्यू ठीक है, पेट्रोल आपने लोगों बात का कर दी ना। है। आप बताइए किसने कोई कमी कर दी हो तो नहीं समझे? मैं कह रहा हूँ आपका जो गुरूर है ना, पर ईयर पर गजेंद्र जी, क्लास में गजेंद्र जी, क्लास में सुनिए, सुरेश जी, सुनिए, हमारा ठीक सुनोगे है, नहीं तो आने वाले टाइम में जनता ठीक है, दिखाएगी। चलिए ठीक है सर। हाँ, व्यापारी समझाएगा आपको। गजेंद्र जी, देखिए श्वेता जी, 5 राज्यों में दिया अभी परिणाम हमको। देखिए गजेंद्र जी, श्वेता गजेंद्र जी, जी, हाँ। रात को 8 बजे 2016 के अंदर 500 के 1000 के नोट बंद कर दिए। देश के इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कांग्रेस इससे का भ्रष्टाचार रोका बीच हमने। में मत बोलो यार। कांग्रेस का भ्रष्टाचार रोका हमने। कांग्रेस का भ्रष्टाचार रोका सुरेश जी, हमने। सुन क्या भी मतलब है लीजिए ये? बस मानते ही नहीं है। भ्रष्टाचार रोका, देश को बर्बाद करके छोड़ दिया, देश को बर्बाद कर दिया। ये लोग किसी की सुनना नहीं चाहते। ये टोटल चुनावी बोर्ड के अंदर है और इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन होने के नाते देश में जीएसटी के अंतर्गत डीजल और पेट्रोल को लाना चाहिए और तब जाकर के ये सुविधा मिलेगी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है इस देश के अंदर कि जिस तरह से देश में केवल और अडानी और अंबानी 7 साल पहले अडानी का नाम कोई नहीं जानता था, आज विश्व के 4थे नंबर पर है। उसका कारण है इनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल पूंजीपतियों को पोषित करने का काम ये पार्टी कर रही है। चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 24 साल बाद इस स्थिति में यहाँ पर पहुंची हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए, आपने चर्चा में शामिल सभी मेहमानों को सुनना कोई नहीं चाहता, सब अपनी बात रखना चाहते। बात भी मुद्दे की नहीं, बात भी क्या दूसरों की कमियां बताकर आप अपनी उपलब्धि गिनाना चाह रहे हैं। जनता के मुद्दे की जब बात होती है तो सवाल ये उठता है कि क्यों ना सब लोग एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर कोई एक रास्ता निकाली कि आप राहत दे सके। सरकार किसी की भी परमानेंट नहीं रहने वाली 5 साल, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बदलेगी और वो जनता ही बदलेगी। और अगर जनता को राहत देने की बात कोई नहीं सोचेगा तो नुकसान जरूर होगा। उसके लिए आज चिंता करने की जरूरत इन सरकारों को भी है। उम्मीद करते हैं कि जिस स्थिति में आज पहुंचे हैं उससे कुछ राहत आम जनता को देने के बारे में सभी सोच सके। किसी एक पार्टी की हम बात नहीं कर रहे, कि सरकार की बात नहीं कर रहे, जिसके हाथ में पावर है कम से कम वो तो कर ही सकते हैं। इंतजार इस बात को लेकर रहेगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।